हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है एलियंस कि क्या एलियंस सच में होते हैं। क्या हम इस इतने बड़े अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम अकेले हैं। हम अकेले तो हो ही नहीं सकते, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, हम अकेले हो ही नहीं सकते। एलियंस देखो कहीं ना कहीं तो हैं। ठीक है, और एक एलियन प्लेनेट नहीं है, असंख्य एलियन प्लैनेट्स हैं, असंख्य। जैसे हमारा प्लेनेट है अर्थ जैसा, जैसे मैं हूँ, ऐसा प्लेनेट भी असंख्य होंगे जहाँ पे हमारे जैसे लोग होंगे, असंख्य। और असंख्य ऐसे प्लैनेट भी होंगे जहाँ पे हमारे जैसे लोग नहीं होंगे, उनकी बॉडी अलग होगी, आंखें अलग होंगी, हमसे दिखने में बिल्कुल अलग होंगे, लेकिन मनुष्य होंगे, दिमाग वाले होंगे। और ऐसे असंख्य प्लैनेट होंगे जहाँ पे सिर्फ जानवर ही रहते हैं। ऐसे असंख्य प्लैनेट्स होंगे जहाँ पे अभी जीवन उत्पत्ति शुरू हुई है, जस्ट। ऐसे असंख्य प्लैनेट्स होंगे जहाँ पे रामायण महाभारत जैसी चीज़ें चल रही होंगी। ठीक है, इस टाइम। ठीक है, तो ये तो है, एलियंस 100% है, 100% है। अब जैसे डायनासोर है, डायनासोर थे इस धरती में, वो विलुप्त हो गए। तो कुछ लोग ये बोलेंगे कि जिस आत्मा के कर्म ऐसे थे कि उनका अगला जन्म डायनासोर की बॉडी में हो, तो अब तो ये चीज़ झूठी हो जाएगी कि डायनासोर तो अब खत्म हो गया, डायनासोर वाली आत्मा का जन्म कहाँ होगा जिसके कर्म डायनासोर वाले हैं। तो उसका आंसर ये है कि किसी दूसरे प्लेनेट में, ऐसे अनंत प्लैनेट्स होंगे जहाँ डायनासोर जैसे जीव होंगे, तो उन आत्मा को उस प्लेनेट में जन्म मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप भी इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म करोगे ना, अगर एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा रखोगे, फालतू में कार्बन एमिट नहीं करोगे, पास जाने के लिए स्कूटी या गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करोगे, पैदल जाओगे या मेट्रो से जाओगे, तो आप अपनी तरफ से तो कार्बन एमिशन कम ही कर रहे हो, तो गंदगी नहीं मचा रहे हो। तो आपका अगला जन्म किसी इतने सुंदर प्लेनेट में होगा, बहुत हरियाली होगी वहाँ पे, बढ़िया होगा सब, बहुत अच्छे से साधन का उपयोग करने वाले मिलेंगे, एकदम सुंदर हवा वाला देश मिलेगा, मस्त मज़ा आएगा। ऐसे प्लेनेट में आपका जन्म होगा, या फिर धरती में भी अगर कहीं कोई ऐसी जगह होगी तो वहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे कर्म ही हम पे बरसते हैं। अगर आप इस जन्म में इस प्लेनेट में प्रदूषण से परेशान हो, तो कहीं ना कहीं आप ही के कर्म थे। आप ही ने कभी ना कभी ऐसे कूड़ा करकट किया होगा, इधर उधर फेंका होगा या पोल्यूशन किया होगा, तभी आज आप इस पोल्यूटेड हवा में सांस ले रहे हो। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आपके पैदा होने के बाद वहाँ पोल्यूशन हो जाए, तो वो आपका कर्म नहीं है फिर। आपके तो अच्छे कर्म ही थे, आपका अच्छे प्लेनेट में जन्म हुआ, लेकिन फिर वहाँ पे कुछ दुष्ट लोग, उन्होंने प्रदूषण कर दिया, तो वो आपकी गलती नहीं है, वो तो फिर आपके जन्म होने के बाद के दूसरे कर्म हैं जो वो आगे चल के भुगतेंगे। लेकिन बात ये है कि अगर आपने इस जन्म में अच्छे कर्म करे हैं, बहुत अच्छे कर्म करे हैं, तो आपको दूसरे अच्छे प्लेनेट में जन्म मिलेगा। जैसे सोल्जर्स होते हैं, वो अपने देश के लिए जान दे देते हैं, तो उनका अगला जन्म स्वर्ग, जैसे हम बोलते हैं ना, स्वर्ग में जन्म होगा इनका। तो अब तो स्वर्ग का मतलब यही होता है, कोई अच्छा प्लेनेट जहाँ पे कंडीशंस अच्छी हो, क्लाइमेट अच्छा हो। ठीक है, जानवर अच्छे हों, ठीक है, सब बढ़िया हो, लोग भी अच्छे हों, ऐसे किसी जगह पे उनका जन्म होगा जहाँ पे धार्मिक विचारधारा हो, इस जगह में। और जहाँ पे लोग जहाँ पे जैसे लोग मांस बहुत खाते हैं, जैसे चाइना है, तो उनका अगला जन्म, जैसे चाइनीज़ पीपल है ना, तो उनका अगला जन्म कीड़े मकोड़ों की उन्हीं में ही होगा। ठीक है, इंसान तो खैर वो बन ही नहीं सकते अगले जन्म में, वो किसी ऐसे प्लेनेट में जाएंगे या फिर अर्थ में ही किसी ऐसे जीव जंतु बनेंगे कि उनका शिकार होगा। ठीक है, तो इसलिए हमको बहुत ध्यान से कर्म करने चाहिए अपने, कि जहाँ तुमने गलत कर्म किए वहाँ तुम्हारी आंखें खुलेंगी केकड़े के शरीर में। ठीक है, बिच्छू के शरीर में बैक्टीरिया, किसी के आंत के बैक्टीरिया बन जाओगे तुम। तो कर्मों का बड़ा ध्यान रखो। और ये मैं पॉइंट मेरा यही था कि एलियंस के बारे में, तो एलियंस 100% होते हैं, 100% होते हैं। बस बात यह है कि वो हमें मिले नहीं अभी तक, क्योंकि उनसे मिलना भी ना नियर टू इम्पॉसिबल ही है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत, इतना बड़ा है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। जहाँ हमारी सोच खत्म होगी वहाँ से फिर यूनिवर्स शुरू हो जाएगा। ठीक है, अनंत अनंत विस्तार है भाई। ठीक है, तो जैसे मान लो कि 100 खरब के आगे 100 खरब ज़ीरो लगा के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी लाइट ईयर दूर क्या पता कोई प्लेनेट हो जहाँ पे हमारे जैसा जीवन हो, हमसे भी अच्छा जीवन हो, हमसे भी अच्छी टेक्नोलॉजी हो उनके पास, या फिर हमारे जैसे ही हो बिल्कुल।
तो उन तक हम कैसे पहुँचेंगे? पहुँच ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो। जब तक कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आ जाती हम पहुँच ही नहीं सकते। उन उन तक पहुँचने का तरीका तो एक मुझे वर्म होल ही नज़र आता है। वर्म होल ही पता नहीं एक थ्योरी है क्या है पता नहीं, लेकिन पहुँच ही नहीं सकते। और सोचो हर एक प्लेनेट, हर एक लाइफ वाले प्लेनेट से इतनी दूरी पर है, तो एक दूसरे से भी वो कभी नहीं मिल सकते। और मैं तो चाहता हूँ कि कभी मिलें, चाहता हूँ, बिल्कुल चाहता हूँ हम कभी मिलें और मिल कर के किसी सॉल्यूशन पे बात करें, यूनिवर्स की और गहराइयों के बारे में बात करें। मैं तो चाहता हूँ ऐसा कभी हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कभी होगा। बस एक ये विश है, ये पता नहीं अब क्या ही होगा। तो पॉइंट ये था कि हाँ 100% एलियंस होते हैं। आप मरोगे, हो सकता है आपका अगला जन्म किसी दूसरे प्लेनेट में हो जाए, हो सकता है ये जो पृथ्वी है ये आपका दूसरा ही प्लेनेट हो, इससे पहले आप किसी दूसरे प्लेनेट में थे, वहाँ से मर के आप इस प्लेनेट में आ गए हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो अनंत प्लेनेट है। ठीक है, तो ईश्वर तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुमको अलग अलग जगह, अलग अलग लोकों में जन्म देगा। लोक का मतलब यहाँ प्लैनेट्स है। ठीक है, तो ये था आज का ज्ञान। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।